कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है। पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एग्रीकल्चरल लैंडस्केप की, मतलब भारत की कृषि की उस विशाल दुनिया की जो करोड़ों लोगों का पेट भरती है। चलिए इस सफर में पता लगाते हैं कि हमारा देश अपनी इतनी बड़ी आबादी का पेट कैसे भरता है। अब देखिए, ये सवाल ये भारत के भूगोल और अर्थव्यवस्था के कह सकते हैं एकदम दिल में है। इसका जवाब जब मिलता है ना, तो पता चलता है कि जमीन के हर एक टुकड़े का हिसाब कैसे रखा जाता है। तो चलिए इसी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि जमीन पर खेती की कैसे जाती है। चलिए उन स्मार्ट तरीकों को समझते हैं जिनसे हमारे किसान अपनी जमीन से ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो खेती के 3 मुख्य तरीके हैं: मिक्सिंग, पैटर्न में लगाना, और रोटेशन। और ये सिर्फ तकनीकें नहीं है, ये भारत की खेती की रीढ़ की हड्डी हैं। बात सिर्फ फसल उगाने की नहीं है, ये जमीन की सेहत बनाए रखने, पानी बचाने और हाँ, फसल खराब होने के रिस्क को कम करने की जबरदस्त रणनीतियां हैं। और एक बात जो बहुत दिलचस्प है वो ये कि बारिश एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये तय करती है कि कौन सी एक फसल, जिसे हम मोनोकल्चर कहते हैं, वो कहाँ उगेगी। जैसे जहाँ पानी कम है वहाँ बाजरा और ज्वार जैसी फसलें देखने को मिलती हैं जो सूखे में भी टिक जाती हैं। और दूसरी तरफ जहाँ अच्छी खासी बारिश होती है वहाँ कपास और सोयाबीन जैसी फसलें लहलहाती हैं। अच्छा, अब उन इलाकों की बात करते हैं जहां साल में 2 फसलें होती हैं। यहाँ सारा खेल मौसम का है। एक तरफ है खरीफ की फसलें जो मॉनसून में बोई जाती हैं, इनको पानी ज्यादा चाहिए, जैसे धान। और फिर आती है रबी की फसलें जो सर्दियों की ठंडक में बढ़िया होती हैं, जैसे कि गेहूं और चना। तो खेती के तरीके तो समझ लिए, लेकिन जमीन के प्रकार क्या हैं? चलिए अब ये देखते हैं कि सरकारी तौर पर भारत की जमीन को अलग अलग कैटेगरीज में कैसे बांटा गया है। देखिए, देश की जमीन का हर टुकड़ा किसी न किसी कैटेगरी में आता है। मतलब सरकारी रिकॉर्ड्स में सब कुछ दर्ज है: जंगल, बंजर जमीन, चारागाह और वो इलाके जहां खेती होती है, सबका पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। अब एक शब्द है फैलो लैंड, यानी परती भूमि। इसका मतलब ये नहीं कि जमीन बेकार है, नहीं, ये वो जमीन है जिसे रेस्ट दिया जा रहा है ताकि वो अपनी फर्टिलिटी, अपनी ताकत वापस पा सके। अगर ये रेस्ट 1 साल से कम का है तो इसे कहते हैं करंट फैलो, और अगर यही जमीन 5 साल से ज्यादा खाली पड़ी रहे तो वो कल्चरेबल वेस्टलैंड बन जाती है। मतलब ऐसी जमीन जिसे मेहनत करके फिर से उपजाऊ बनाया जा सकता है। और इन सब में सबसे अहम है नेट सोन एरिया, या शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये क्या है? ये देश का वो असल एग्रीकल्चरल फुटप्रिंट है। मतलब वो जमीन जिस पर हर साल सच में फसलें बोई जाती हैं और काटी जाती हैं। और यही हमारी खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी की नींव है। तो ये पूरा सिस्टम जो है, ये इतना बड़ा एग्रीकल्चरल सिस्टम, ये अपने आप नहीं चलता, जाहिर है। इसके पीछे कई खास इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क काम करता है। ये संस्थान ये पूरे देश में फैले हुए हैं, और हर एक संस्थान किसी खास फसल या किसी खास एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर का ब्रेन ट्रस्ट हैं। यहाँ इस टेबल में देखिए, ये कितने स्ट्रेटेजिक तरीके से लोकेटेड है। चाय के लिए टी बोर्ड है कोलकाता में, कॉफी के लिए इंडिया कॉफी बोर्ड है बेंगलुरु में, और रबर बोर्ड है केरल के कोट्टायम में। मतलब हर बड़ी फसल की एक्सपर्टाइज ठीक वहीं मौजूद है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ देख लिया है। अब जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बस एक क्विक रिकैप चाहते हैं, उनके लिए चलिए सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट दोहरा लेते हैं। तो ध्यान किस पर देना है? इन खास शब्दों पर, जैसे क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, टाइमलाइन पे, जैसे कौन सी जमीन कब कल्चरेबल वेस्टलैंड बनती है, और हाँ, सबसे जरूरी इन एग्रीकल्चरल बोर्ड्स की लोकेशंस। ये सब एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और वैसे भी इंडियन एग्रीकल्चर को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला सवाल, मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग में मेन फर्क क्या है? तो इसका जवाब है एक तय पैटर्न का होना या न होना। इंटरक्रॉपिंग में एक डेफिनेट पैटर्न होता है। अगला सवाल, टी बोर्ड ऑफ इंडिया किस शहर में है? थोड़ा सोचिए, इसका सही जवाब है कोलकाता। सवाल नंबर 3, अगर कोई जमीन 4 साल से खाली पड़ी है तो उसे क्या कहेंगे? याद करिए,
ये 1 से 5 साल वाली कैटेगरी में आता है, तो ये कहलाएगा फेलो अदर देन करंट फेलो। चौथा सवाल, इंडिया कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जवाब है बेंगलोर। पांचवां सवाल, एक ही जमीन पर पहले से तय प्लान के हिसाब से अलग अलग फसलें उगाने को क्या कहते हैं? इस तकनीक को कहते हैं क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र। छठा सवाल, गुरुग्राम में कौन सा संस्थान है जिसे 1984 में स्थापित किया गया था? ये है नेशनल हॉर्टिकल्चर काउंसिल। सातवां सवाल, कितने साल तक पड़ती रहने के बाद जमीन कल्चरेबल वेस्टलैंड बन जाती है? वो लिमिट है 5 साल से ज्यादा। और आखिरी सवाल, जमीन का वो हिस्सा जहां असल में फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेट सोन एरिया या शुद्ध बोया गया क्षेत्र। यह प्रस्तुति लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।